एक 97 वर्षीय वृद्ध पर मुगल क्रूरता की दर्दनाक दास्तान, वीरता की एक अनूठी कहानी। भाई मणि सिंह जी। वंदे मातरम। जय मातृभूमि। भारत माता की जय। साथियों, हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां पर विभिन्न धर्मों का समावेश है। ऐसे में सहिष्णुता ही एक ऐसा तत्व है जो प्रत्येक धर्म का एक मूल आधार होनी चाहिए। तभी आपसी तालमेल बढ़ता है, आपसी प्रेम बढ़ता है, आपसी सद्भाव बढ़ता है। लेकिन विडंबना यह है कि आज के इस दौर में धार्मिक कट्टरता मनुष्य को उस हद तक ले गई है जहां पर सहिष्णुता तो बहुत दूर की बात है, कटुता अपने एक चरम स्वरूप में दिखाई देती है। परिस्थितियां कुछ इस तरह की बन पड़ी हैं कि आप स्वयं के धर्म को सर्वोपरि रखकर दूसरे के धर्म पर इस हद तक प्रहार करें कि वह धर्म एवं उस धर्म को मानने वाले अपने आप को अपमानित महसूस करने लगे। आप अपने धर्म के कॉलर को तो इतना ज़्यादा सफ़ेद रखना चाहते हैं कि कोई उसको छू भर दे तो आपके हुजूर की शान में गुस्ताखी हो जाती है, जबकि दूसरे धर्म के छितरे छितरे उड़ाने में आप पीछे नहीं हटते हैं। यही स्थिति थी मुगल काल में भी। आज इस बात को करने का इतना औचित्य इसलिए बन पड़ा है क्योंकि हम एक ऐसे महान अमर बलिदानी का जिक्र करना चाहते हैं जिसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, एक एक जोड़ को तोड़ दिया गया सिर्फ इसलिए उसने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया। निश्चित ही यहाँ किसी भी धर्म के खिलाफ इससे बड़ी गुस्ताखी दूसरी नहीं हो सकती है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं भाई मणि सिंह की। सिख पंथ ने असंख्य कुर्बानियां दी, असंख्य बलिदान दिए अपने धर्म की रक्षा करने में। इन्हीं बलिदानों में से एक बलिदान था भाई मणि सिंह का, जिनका जन्म 7 अप्रैल सन 1644 को अलीपुर राज मुल्तान में हुआ, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। इनके जन्म का नाम मणिराम था। ये कंबोज परिवार से संबंध रखते थे। पिता का नाम माईदास, माता का नाम मधरीबाई। गुरु गोविंद सिंह के बचपन के साथी थे। गुरु गोविंद सिंह में इसी कारण से इनकी अगाध श्रद्धा थी। यही कारण है कि 1699 में जब गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा इन्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। अमृतसर के हरमिंदर साहब में व्यवस्थापक के रूप में इनकी नियुक्ति कर दी गई। यहाँ इन्होंने बहुत ही मन लगाकर अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। सीतो कौर इनकी अर्धांगिनी थी। इनके साथ इनका विवाह हुआ। इस विवाह से 9 पुत्रों का जन्म हुआ। एक ऐसा रक्तवंश, एक ऐसा खानदान, शायद ही किसी भी वंश में इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ हुई हों जितनी इस खानदान में हुई। 9 के 9 पुत्र अपने धर्म के लिए शहीद हो गए। यहाँ तक कि इनके 12 भाई थे, 12 के 12 भाई शहीद हो गए। इनके पुत्रों में भाई बचित्र सिंह थे, जिन्होंने नागानी बरछे से हाथी से लड़ाई लड़ी एवं उसे काबू में किया। इसी प्रकार इनके दूसरे पुत्र भाई उदय सिंह, जिन्होंने केसरी चंद्र का सिर काटा। इनके 14 पौत्र थे। 14 के 14 पौत्र धर्म के लिए बलिदान हुए। 13 भतीजे धर्म के लिए बलिदान हुए। इनके चाचा, इनके दादा के भाई, एक लंबी फहरिस्त है। कहा जाता है कि छठे पातशाही की पुत्री बीबी जीरो कौर जी की शादी के समय लोहगढ़ पर जब हमला कर दिया गया
मुग़ल फ़ौज द्वारा। तब इस शाही फ़ौज के जो मुख्य काजी थे, उनको जिन्होंने मौत के घाट उतारा, वे इनके दादाजी थे। इनकी मृत्यु की भी एक अपनी अनूठी कहानी है। हरमिंदर साहब गुरुद्वारा में बंदी छोड़ दिवस मनाने के लिए इन्होंने लाहौर के तात्कालिक गवर्नर जकारिया से संपर्क किया। उन्होंने अनुमति तो दे दी, लेकिन उस दौर में गैर इस्लामिक आयोजनों के लिए एक भारी मात्रा धन की चुकानी होती थी। 5,000 रुपये निर्धारित की गई। इन्हें विश्वास था भाई मणि सिंह को, जितने भी जत्थेदार आएंगे उनसे थोड़ा थोड़ा धन एकत्रित कर कर ये राशि चुका दी जाएगी। लेकिन दुष्ट गवर्नर ने एक चाल चली, उसने एक योजना बनाई उस आयोजन विशेष पर हमला करने की। हालांकि ये एक गोपनीय योजना थी, लेकिन जब भाई मणि सिंह को पता पड़ा तो उन्होंने अपने तमाम जत्थेदारों को संदेश भिजवाया कि उन्हें आने की आवश्यकता नहीं है। परिणाम स्वरूप 5,000 रुपये एकत्रित नहीं किए गए। भाई मणि सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद इनसे धन की मांग की गई। धन नहीं देने के कारण इन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए बाध्य किया गया। यह भाई मणि सिंह को नागवार गुजरा। उन्होंने सिरे से इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। परिणाम स्वरूप मुगल शासक औरंगजेब द्वारा इन्हें सजाए मौत दी गई। एक ऐसी मौत जो फांसी की सज़ा से भी ज़्यादा बदतर थी। इनके शरीर के एक एक टुकड़े को काट देने का आदेश सुनाया गया। कहा जाता है कि जब जल्लाद ने इनके हाथ को काटना प्रारंभ किया तो भाई मणि सिंह ने उसे अपना कर्तव्य याद दिलाया, उसकी सज़ा याद दिलाई कि किस तरह से उन्हें सज़ा दी गई है। एक एक जोड़ से स्वयं भाई मणि सिंह ने जल्लाद को निर्देश दिया कि सज़ा यह दी गई है। परिणाम स्वरूप भाई मणि सिंह का एक एक जोड़ काट दिया गया, तोड़ दिया गया, और इस प्रकार धर्म के रक्षार्थ उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। निश्चित ही धर्म एक ऐसा तत्व है जो व्यक्ति का निजी विषय है। निश्चित ही व्यक्ति की धार्मिक आस्था पर प्रहार करना कहीं भी तर्कसंगत नहीं है, औचित्यपूर्ण नहीं है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि यह सीमाएं, ये परिधियां तब तक ही हैं जब तक सामने वाला धार्मिक रूप से हमें आहत नहीं करता है। भाई मणि सिंह ने भी वही किया। अपने धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। मातृभूमि सेवा संस्था ऐसे अमर बलिदान को कोटि कोटि वंदन करती है। वंदे मातरम। जय भारत, जय हिंद।